वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का बायो मंथली जुलाई टेस्ट का सैंपल पेपर, जो कि पंजाबी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बट आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें जो है वो पेपर पैटर्न देखना चाहिए, जो कि है टाइमिंग जो है वो हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी और पेपर जो है वो हमारा 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पार्ट ए है उसमें सबसे पहले जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है इन 1772 एडी। ठीक है, ये 1722 नहीं होगा, 1772 होगा। एडी द डैश वाज एबॉलिश्ड इन बंगाल। तो बंगाल में क्या एबॉलिश हुआ था? ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद जो अगला फिलअप है वो है डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद जो है वो ट्रू फॉल्स आ जाता है। एक एक नंबर के 2 ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं आपसे। का मतलब कि जो प्लासी का बैटल है वो चल रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ। तो बंगाल के नवाब उस टाइम पे मीर जाफर थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद अगला है द राइट टू वोट गिव्स पॉलिटिकल जस्टिस। तो वोट देने का जो अधिकार है वो पॉलिटिकल जस्टिस देता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट जो है वो शामिल किया गया है? तो पार्ट 3 इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद पंजाबी मीडियम वालों का ये तीसरा भाग जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो बच्चों यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि स्टेट द नंबर ऑफ ड्राफ्ट कमिटी मेंबर्स। तो ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर्स में टोटल मतलब कि ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी उसमें कितने मेंबर्स थे टोटल? तो आंसर है 7। ठीक है, इसके बाद मैचिंग जो है वो करनी है, हाफ ऑफ मार्क्स की है ये। तो लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ लैब्स। ठीक है, इसके बाद जो है थॉमस मुनरो, तो ये जो है वो रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, फिर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है, वो हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट, और फिर ये इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सी। तो समुद्र से हमें क्या क्या मिलता है? बच्चों पंजाबी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। समुद्र से हमें क्या क्या मिलता है? तो हमें समुद्र से मछलियाँ, ठीक है, पर्ल्स यानी कि मोतियां, शेल, डायमंड, ये सब मिलते हैं। इसके अलावा हमें पेट्रोलियम सब्सटेंसेस मिलता है फ्रॉम द सी कोस्ट एट सम प्लेसेस। तो समुद्र के कुछ जगहों पर जो है बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन, वेयर एंड बाय हूम वाज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्टेड। तो किसके द्वारा जो है, कहाँ, कब और किसके द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है ये परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1793 में। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो पहला इंडियन कौन था जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो पास किया था? आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब किया था? 1863 एडी में। ठीक है, इसके बाद है प्रियम्बल जो है वो क्या होता है, यानी प्रस्तावना जो है वो क्या होता है? The preamble includes a basic objective and principle of the constitution। तो बेसिकली इसमें हमारा जो संविधान है उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य हैं, और जिसके सिद्धांत है उसको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो आपने कोई 4 जो है वो करने हैं। 2 नंबर का ये प्रश्न है राइट ए नोट ऑन द डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट पे आपने नोट लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आंसर स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपके पास आंसर्स नहीं है तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट डाउन अ नोट ऑन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी पे आपने एक नोट लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 2 डीमेरिट्स बताने हैं, यानी कि नुकसान बताने हैं कि एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन हुए उसके क्या क्या नुकसान हुए। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना। ठीक है, और डेवलप्ड और पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या अंतर है वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसके आंसर जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है,
तो बच्चों ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।